ऋषि तो देवी तुम कौन? अब देवहूति ने सोचा कि मेरे पति तो मुझको भूल भी गए। कहा कि भगवान 40 वर्ष पहले एक राजा ने अपनी एक कन्या आपके सुपुर्द की थी, ध्यान करो, वही हूं मैं, मेरा नाम देवहूति है। करदम को याद आई, अरे तुम अपने मायके चली जाती, घर चली जाती, तुम यहाँ कैसे रही, क्या खाया? बताया कि इस तरह मैंने कभी सूखे पत्ते खा लेते, कभी कुछ नहीं मिलता तो जल पी करके रह लेती। हृदय विदीर्ण हो गया करदम ऋषि का कि मैं धन्य हूं ऐसी पत्नी को पाकर। देवी आंखें बंद कीजिए। देवहूति ने आंखें बंद की और फिर खोला तो एक सरोवर के बीचों बीच राज्य महल दिखाई दिया। उस सरोवर में डुबकी लगाई तो करदम ऋषि 20 वर्ष के हो गए और देवहूति 16 वर्ष की हो गई। अब करदम ऋषि का वचन था कि एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी त्याग देंगे, लेकिन मेरे गोविंद को तो कुछ और ही मंजूर था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 9 कन्याएं पहले हुई। ये कन्याएं भी दिव्य कन्याएं थी जो ऋषियों को ब्याई गई। कला, अनुसुया, अरुंधति ऐसी दिव्य कन्याओं ने जन्म लिया जो ऋषियों की पत्नी बनी। और 10वें संतान के रूप में स्वयं मेरे गोविंद कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुआ। बोले कपिल मुनि भगवान की। कपिल मुनि भगवान 10वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए और करदम ऋषि ने कहा कि हमारा जो संकल्प था अब वो पूरा हो गया है। करदम ऋषि वन के राह ले ली। इधर कपिल देव जी बड़े हुए हैं, अपनी माता और अपनी 9 बहनों के साथ 9 बहनों का विवाह सभी मरीचि, अत्रि, भृगु इत्यादि ऋषियों के साथ किया है। अब देवहूति माता ने भगवान समझा है कपिल देव कि मेरे घर में स्वयं भगवान आए हैं, मैं कुछ ज्ञान लूं। कपिल देव भगवान तो स्वयं ज्ञानी थे, भगवान के अवतार थे। सांख्य शास्त्र की रचना उन्होंने की और एक दिन माता सामने बैठी हैं, कपिल देव जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं अपनी माता को। जब जीव की 9 प्रकार की प्रेम भक्ति में वो प्रवेश कर लेता है और 10वीं में जब प्रवेश करता है तो ये शरीर जो है ये पानी की तरह बह उठता है। 10वीं परिस्थिति में जब आता है तो ज्ञान भक्ति रस पीते पीते देवहूति माता का शरीर पानी की तरह हो गया, यानी वो सिद्धिदा नदी का रूप लेकर के बहने लग गए। ये थी 3 पुत्रियों का, जिनमें मंजली का, देवहूति का, आकुति और प्रसूति एक दक्ष के यहाँ ब्याई गई और एक रुचि प्रजापति के ब्याई गई। दक्ष के माता सती हुई है जो भगवान शिव को ब्याई गई है। दक्ष प्रजापति भगवान शिव के द्वारा उनका कुछ अपमान हुआ था तो वो रुष्ट हो गए थे, अतः यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, सब देवताओं को निमंत्रण दिया था। विमान जा रहे थे, माता ने पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं चलोगे? भगवान कहा कि हमारे पास निमंत्रण नहीं है। भगवान शिव ने कहा तो मैं तो जाऊं, क्योंकि पिता के घर कन्या तो बिना बुलाए भी जा सकती है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारा भी जाना वहां उचित नहीं होगा। नहीं मानी माता, कुछ गण उसके साथ भेजे। वहां देखा माता ने कि भगवान शिव का स्थान ही नहीं है, तो उस हवन कुंड में ही अपने शरीर को भस्म कर दिया और जो गण थे उन्होंने वहां युद्ध किया।
लेकिन ऋषियों ने उनको भगा दिया। जाकर के सूचना मिली है भगवान शंकर को कि माता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। भगवान को बड़ा क्रोध आता है और अपनी जटा से एक बाल खींचते हैं और पटक देते हैं पर्वत पर। उससे एक दिव्य पुरुष, शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न होता है वीरभद्र नाम से। उसको कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ जो है विध्वंस कर दो। उसने जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया है और दक्ष के सर को काट दिया है। समस्त देवता भगवान शिव से विनती कर रहे हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और दक्ष के सिर को जोड़ा है बकरे का। तो ये बम जो शब्द है सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने ही बोला है, बम। ये सती चरित्र जो है सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को सुनाए हैं। अब उनके दो पुत्र थे, उतानपाद और प्रियव्रत। महाराज मनु के दो पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। राजा उतानपाद की शादी सुनीति महारानी से हुई है। 19 वर्ष बीत गए परंतु कोई संतान नहीं है उनके। उसी मध्य में वो सुदूर प्रांतीय भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो वहां राजकन्या से उनकी भेंट हुई और सुरुचि नाम की कन्या से गंधर्व विवाह किया है। सुरुचि ने आते ही और जो सुनीति थी उसको कहा कि ये अगर घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो राजा ने उसका त्याग कर दिया है। जिस समय त्याग किया है उस समय वो गर्भवती थी और वो वन में जाकर के ऋषियों की पर्णकुटी के साथ ही अपनी पर्णकुटी बना करके रहने लगे। ऋषि लोग बड़े प्रेम करते थे, धर्म का उपदेश देते थे। अब उनके पुत्र हुआ, ऋषियों ने उनका नाम ध्रुव रखा। अच्छे संस्कार दिए ऋषियों ने। ध्रुव बड़ा हुआ 4 वर्ष का, तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा कि ये, तो माता ने कहा कि ये नगरी के जो राजा हैं ये तुम्हारे पिता हैं। इच्छा हुई मिलने की कि मैं अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठूं। ध्रुव गए हैं राज दरबार में। महारानी सुरुचि और राजा उतानपाद बैठे हुए हैं। जाकर के पिता के गोदी में जो है बैठना चाहा तो सुरुचि ने हाथ पकड़ करके पटक दिया कि तुम्हारा अधिकार यहां बैठने का नहीं है। तुम मेरे गर्भ से अगर जन्म लेते तो तुम्हें यह अधिकार मिलता। देखो कितनी बड़ी बात कही है सुरुचि ने। उसने तो भगवान का भी अपमान किया है इसमें। उसने अपने ही गर्भ को श्रेष्ठ बताया है। अब ध्रुव वहां से चला है, अपनी माता से आकर के रोते रोते कहा है कि मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। माता ने सद उपदेश दिया है, तुझे बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, जिसकी गोद में सब बैठना चाहते हैं। अब ध्रुव के लालसा हो गई और गए हैं, वन में जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने सोचा कि ऐसा शिष्य अगर मुझे प्राप्त होता है तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, लेकिन पहले परीक्षा ही लूंगा। देखिए भक्ति की 3 धाराएं होती हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। एक तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति गाढ़ गुड संबंध होना चाहिए, और एक समर्पण भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। तो नारद ऋषि ने देखा कि ध्रुव जा रहे हैं वन में, देखूं इनकी परीक्षा लूं
तो ध्रुव के पास गए हैं तो ध्रुव ने प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है। तो देखा कि पहली सीढ़ी तो पक्की है कि जो प्रणाम करना सीख गया। देखिए बड़ों का जो प्रणाम राम राम करते हैं बड़ों को, उनकी